लगातार हमारे आवाज में आप सुनते चले आते हैं और हमें खुशी इस बात की है कि इस देश के अंदर सच कहने की भी आजादी नहीं है। उसके पश्चात भी आप धर्मेंद्र सोलंकी को अपने सराखों पर बिठाकर सुनने का काम करते हो। याद रखना, ये नागरिकता संशोधन बिल जो आपके बीच में आया है, देश के अंदर क्या हो रहा है आप देख रहे हो। हर चट्टी चौराहे पर, हर शहरों में आज कंडीशन क्या है आपके सामने है। आप टेलीविजन में, पेपर में पढ़ रहे हो, टेलीविजन में देख रहे हो। देश के हुक्मरानों, सत्ता किसी की जागीर नहीं हुआ करती। आज तुम्हारे हाथ में है, कल हमारे हाथ में होगी, परसों किसी और के हाथ में होगी। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं तुमसे कि मुझसे मेरे होने की पहचान नहीं ले सकते हो। मुझसे मेरे होने की पहचान नहीं ले सकते हो। और जब तक रब न चाहे तब तक मेरी जान नहीं ले सकते हो। और याद रखना, मेरे सांसों में जलती बारूदे तो भर सकते हो, लेकिन तुम मुझसे मेरा ईमान नहीं ले सकते हो। ये धर्मेंद्र सोलंकी कहता है, हिटलर जब तक जिंदा था तब तक उसके देश की जनता को यह समझ में आता था कि ये हिटलर जो कर रहा है वो सही कर रहा है। लेकिन आज हिटलर का नाम पूरे दुनिया में अदब और सम्मान के साथ नहीं लिया जाता। एक तानाशाह, एक क्रूर और एक ऐसे शासक के रूप में लिया जाता है। लोग अपने बेटे का नाम हिटलर रखना पसंद नहीं करते। देश की सरकारें कर क्या रही हैं? हमसे आप प्रमाण मांगोगे कि मैं हिंदुस्तान का हूं कि नहीं हूं? आप हमें सबूत दोगे, आप हमें सर्टिफिकेट दोगे? ये नहीं चलेगा। वसुधैव कुटुंबकम इस देश का नारा है और हम हिंदुस्तान के वासी हैं। हम कहना क्या चाहते हैं? अरे हिटलर के हिटलर शाही का, अरे हिटलर के हिटलर शाही का, हिटलर के हिटलर शाही का फरमान न मानेंगे। हिटलर के हिटलर शाही का फरमान न मानेंगे। और याद रखो, यहले वतन के अंदर मेरा भी जन्म हुआ है। एक गायक हूँ लेकिन हिंदुस्तानी हूँ। कहना क्या चाहता हूँ? हिटलर के हिटलर शाही का, हिटलर के हिटलर शाही का फरमान न मानेंगे। अरे हम रार न ठानेंगे, अरे हम हार न मानेंगे। अरे हम रार न ठानेंगे, हम हार न मानेंगे। तुम्हें पता है, तुम्हें पता होना चाहिए देश के हुक्मरानों, अशफाक का बलिदान क्या बलिदान नहीं था? बताओ। सवाल करता है धर्मेंद्र सोलंकी, अशफाक का बलिदान क्या बलिदान नहीं था? बताओ। अब्दुल हमीद देश का क्या शान नहीं था? कौन सा प्रमाण लेना चाहते हो? कौन सा प्रमाण लेना चाहते हो और क्या साबित करना चाहते हो तुम? आप जानना, आप लोग कहते हैं ना कि धर्मेंद्र सोलंकी एक दल की बात करता है। साहब, पिछले 5 साल में रिकॉर्डेड है, पिछले 5 साल में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की कई बार मुलाकातें हुई हैं। लेकिन एक बार भी ये बात नहीं किया गया कि किस देश में या बांग्लादेश में किसी मुसलमान को भी प्रताड़ित किया जा रहा हो, किसी हिंदू को भी प्रताड़ित किया जा रहा हो। क्या तमाशा बनाए रखे हो? केवल 3 देश, केवल आपने 3 देश का बात किया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। आपका मैनिफेस्टो क्या है? आपने जो बिल लाया है उसका मेन मकसद क्या है? आपने उसमें ये कहा है हिंदू, ईसाई, पारसी, जैन, सिख और बौद्ध, ये लोग जितने भी लोग वहां से सताए हुए इन तीनों देशों के भारत में आए हैं,
उनके ऊपर आपने कमिटमेंट किया है और एक जात को आपने छोड़ा है, माइनॉरिटी को, मुसलमान को। तो मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, केवल 3 देश की बात क्यों करते हो? आपके सटे हुए नेपाल है, आपके भारत के सीमा से, आपके सटे हुए म्यांमार है आपके सीमा से, वहां बात नहीं चलेगी। केवल आप टारगेट बना रहे हो। याद रखना साथियों, मुसलमान तो इनका बहाना है, असलियत ये है कि पिछड़ा इनका निशाना है। मैं कहने जा रहा हूं, याद रखना। एक बात सुनो, मैं गायक हूं, हो सकता है मेरी बातों से किसी को आघात हो, लेकिन सुनिएगा मेरा पक्ष जहां तक है, मैं क्या कहना चाहता हूं। क्या ये कहना चाहता है धर्मेंद्र सोलंकी? क्या सभी धर्म और जात की इज्जत, अरे सभी धर्म और जाति की इज्जत इस भारत में होती है। यही भारत है और ये भारत की यही महानता है, यही विशेषता है कि हमारे वहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन सभी धर्मों के लोग रहते हैं। अरे सभी धर्म और जाति की इज्जत इस भारत में होती है और तेरे इस कानून से लगता तेरी नीयत खोटी है। तेरे इस कानून से लगता तेरी नीयत खोटी है। ये देश के अंदर जब सर्वधर्म संभाव की भावना के लोग रहते हो, वहां आप सर्टिफिकेट की बात करेंगे, वहां आप एक ऐसे भावना की बात करेंगे जिससे देश सांप्रदायिकता की आग में झुलसना चालू हो जाएगा। साहब अभी भी वक्त है, विचार कर लो। सत्ता संभालने के बाद आदमी को सबके तरफ अपनी नजर उठाकर देखना चाहिए। ये कहना चाहता हूं, क्या सभी धर्म और जाति की इज्जत इस भारत में होती है। तेरे इस कानून से लगता तेरी नीयत खोटी है। तेरे इस कानून से लगता अखंड भारत के हम मानेंगे क्या? हम क्या मानेंगे? सुनो, हमसे मनवाना चाहते हो तो एक ही चीज मानेंगे। क्या? अरे अखंड भारत के, अरे अखंड भारत के हम संविधान को मानेंगे। अखंड भारत के हम संविधान को मानेंगे। अरे अखंड भारत के हम संविधान को मानेंगे। अरे हम रार न ठानेंगे और हम हार न मानेंगे। अरे हम रार न ठानेंगे। कानून बनाने वाले लोगों, मैं कानून का जानकार तो नहीं हूं, लेकिन इस देश के संविधान के बारे में जानता हूं। इस देश के अंदर एकता और अखंडता के बारे में जानता हूं। आप याद करना, आप पढ़ लेना, 11 सितंबर सन 1893 को शिकागो के अंदर, आप याद रखना, पढ़ना, शिकागो के अंदर स्वामी विवेकानंद ने यह कहा था अपने भाषण के दौरान कि मुझे गर्व है कि मैं उस देश का रहने वाला हूं जिस देश के अंदर किसी भी देश का, किसी भी जात का आदमी सताया हुआ अगर आता है तो हम उसको अपना अतिथि मानकर शरण देते हैं। ये भारत की पहचान है। दुनिया के अंदर क्या साबित करना चाहते हो तुम? आज सत्ता तुम्हारे हाथ में है, सरकार तुम्हारे हाथ में है। मेरी राय है, मैं हाथ जोड़ रहा हूं आपसे, देश के हुक्मरानों, अगर कानून बनाना चाहते हो तो एक कानून ये तुम बनाओ, एक कानून ये बनाओ। ये धर्मेंद्र सोलंकी कहता है, कौन सा कानून? भूखे नंगे बेचारों की नहीं बना सकते इस पे कानून? बनाओ,
नंगे बेचारों की, अरे भूखे नंगे बेचारों की कभी बात तुम कर लेते। भूखे नंगे बेचारों की कभी बात तुम कर लेते। हत्या और बलात्कार पर एक फैसला कर देते। हत्या और बलात्कार पर एक फैसला कर देते। और लाठी चलवाओगे पुलिस से, गोली चलवाओगे पुलिस से। जब हम सड़क पर उतरते हैं, अपनी बात कहते हैं, तो प्रशासन को लगा करके तुम लाठियां चलवाते हो। याद रखना, ये धर्मेंद्र सोलंकी कहता है क्या? भूखे नंगे बेचारों की कभी बात तुम कर लेते। हत्या और बलात्कार पर एक फैसला कर देते। हत्या और बलात्कार पर इतने कायर नहीं कि हम, ये जरूरी नहीं है। किताब की भूमिका पढ़ लेने से पूरे किताब की जानकारी नहीं हो जाती, और आधी किताब पढ़ लेने से कोई भारत गुरु तो क्या गांव गुरु भी नहीं बन सकता है। ये धर्मेंद्र सोलंकी कहता है क्या? इतने कायर नहीं तेरे, इतने कायर नहीं तेरे अभिमान को मानेंगे। इतने कायर नहीं तेरे, अरे इतने कायर नहीं तेरे अभिमान को मानेंगे। अरे हम हार न मानेंगे, अरे हम रार न ठानेंगे। अरे हम हार न मानेंगे, अरे हम। और याद रखना साथियों, जिम्मेदारी नौजवानों तुम्हारी बढ़ती है। जिम्मेदारी इस देश का यूथ, इस देश का युवा वर्ग आपकी जिम्मेदारी बनती है। पढ़े लिखे लोगों की जिम्मेदारी बनती है। और केवल धर्मेंद्र सोलंकी अपने गाने के माध्यम से ये कह रहा है, अपनी सोई हुई गैरत को जगाओ तो सही। अपनी सोई हुई गैरत को जगाओ तो सही। और तुम अभी भी जिंदा हो ये बताओ तो सही। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, ये हिंदुस्तान है साहब। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, और किसी के बाप की जागीर ये हिंदुस्तान नहीं है। करना चाहते हो तो एक काम करो। प्रमाण चाहते हो? मैं गायक हूँ, कवि हूँ। पुख्ता प्रमाण के साथ ये बातें आपके बीच में रख रहा हूँ। किसी को बुरा लगे क्षमा करिएगा। स्वतंत्र हूँ। इस देश की तीसरी आंख अगर पत्रकार होता है, तो इस देश का गायक भी देश का सबसे बड़ा पक्ष रखने का मजबूत काम करता है। गांधी और आजाद यही, अरे गांधी और आजाद यही अशफाक भगत की धरती है। इतिहास पढ़ो, पढ़ो इतिहास है। हिंदुस्तान किसका है? गांधी और आजाद यही अशफाक भगत की धरती है। अब्दुल हमीद मरे यही झांसी की रानी लड़ती है। अब्दुल हमीद मरे यही झांसी की रानी लड़ती है। क्या सपना सजाया था देश को आजाद कराने वाले रणबांकुरों ने? यही सपना सजाया था। देश जब आजाद हुआ, ये इतने लोग मेरे बात को सुन रहे हैं, ध्यान से सुनना। देश आजाद हुआ, आजादी के बाद देश को दो हिस्सों में बांटा गया, हिंदुस्तान, पाकिस्तान। और ये कहा गया जो मुसलमान भाई
स्वेच्छा से पाकिस्तान में जाना चाहते हैं वो पाकिस्तान चले जाए, और जो मुसलमान भाई हिंदुस्तान को अपनी मिट्टी अपनी माँ समझते हैं वो हिंदुस्तान में रहें। और यही हुआ, जिनको पाकिस्तान जाना था वो पाकिस्तान चले गए, जिनको हिंदुस्तान में रहना था वो हिंदुस्तान में रह गए। ये बात मैं आपके बीच में बताने का काम कर रहा हूँ साहब। हिंदुस्तान के अंदर मत बांटो, मत जलाओ घरों के, मत जलाओ यतीम लोगों को। साहब इस देश के अंदर सभी जाति और धर्म के लोग रहते हैं, और याद करना उन दिनों को आजाद कराने वाले देश के लोगों ने सपना ये नहीं देखा था कि हमारे देश को आजाद कराने के बाद एक ऐसा दौर आएगा कि जब हमें हिंदुस्तानी होने का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। न जाने कितने ऐसे जवान थे जो इस देश की आजादी के लिए बलिदान हो गए और कहीं उनका नामो निशान तक नहीं आता है। लेकिन याद रखना, एक उदाहरण और नजीर पेश कर रहा हूं, क्या अंतिम लाइन में, गांधी और आजाद यही अशफाक भगत की धरती है, अब्दुल हामिद मरे यही झांसी की रानी लड़ती है, अब्दुल हामिद मरे यही झांसी की रानी लड़ती है। और जहां तक हमारी बात करते हो साहब, हमारे चैनल पर आप सुन रहे हैं इस गीत को, 99% लोग कहते हैं सोलंकी सही गा रहा है, 2-4% लोगों को अच्छी भी नहीं लगती है, गलत कमेंट भी करते हैं। मैं आपको भी बधाई देना चाहता हूँ। ऐसा दूसरे पे पड़ेला तो बड़ा मजा आवेला, अजैया अपने में ढूकेला तैया आई को के लोग चिल्लाला। घबरा लो मत, ये कहां से कहां ले देश के ले जाता लोग केहू जानत नहीं खे। कंडीशन साफ कुछ नहीं हो रहा है, रोज बहनों की बेटियों की हत्या हो रही है, बलात्कार हो रहा है, रोज घरों के अंदर घुस करके हत्याएं हो रही हैं। हमारी माँ बहन और बेटी, अब तो हमें अपने बेटियों को दूसरे के घर भेजने में भी डर लग रहा है कि बेटी अगर दूसरे के घर जा रही है तो वापस सुरक्षित आएगी कि नहीं आएगी। यही भारत तुम बनाना चाहते हो, ये इसी तरह देश को आगे ले जाना चाहते हो। मैं धर्मेंद्र सोलंकी हूँ और याद रखना कहना चाहता हूँ क्या